स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग आज करेंगे क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जीओसी या बीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही उसी को हमने क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जीओसी या बीओसी कहा जाता है। तो उसमें से एक पोर्शन हमारा है इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में करेंगे हम, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे तरह के। अब उनका नेम याद रखना तो बहुत मुश्किल है, तो उसको नेम निकालने का एक तरीका बना दिया गया है। जैसे ज्योतिषी लोग बनाते हैं, ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, उसके बेसिस पर नेम कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ भी ग्रह नक्षत्र देखेंगे और नेम कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। तो वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या रूल है यहाँ पर नोमेनक्लेचर करने का, उसको भी सीखेंगे, साथ में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का हमें बाद में पूरा पूरा चैप्टर करना है, लेकिन यहां पर हम हाइड्रोकार्बन्स जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन ही है प्रेजेंट, उसको हम यहां पर लेंगे। नोमेनक्लेचर हम वहां से शुरू करेंगे, फिर इसमें धीरे धीरे हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते जाएंगे, फिर उसमें किस तरह से नोमेनक्लेचर की जाएगी उसको लेते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से, जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले तीन तरह के कंपाउंड है। इसका मैं मेजर क्लास अभी नहीं बताऊंगा, अभी हम सिर्फ नोमेनक्लेचर पर आ रहे हैं। तो सिर्फ हम एक मोटा मोटा ले रहे हैं यहाँ पर, एल्केन। एक हमें एल्केन का लेना है, एक हमें एल्कीन का लेना है एंड एल्काइंस का लेना है। एल्केन का जो फॉर्मूला रखा गया है, जो आपने 10th में भी सीखा होगा, CnH2n+2, जहां पर n हमारा नंबर ऑफ एटम को दिखा रहा है। एल्कीन में क्लियरली डबल बॉन्ड आने से, यदि मिनिमम 1 डबल बॉन्ड आता है, 1 डबल बॉन्ड, तो 2 एटम H के कम हो जाएंगे, क्योंकि 2 कार्बन के पास एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है दोनों कार्बन के पास, एक H को दोनों लूज कर देगा। यानी इसलिए यहां पर फॉर्मूला जो है CnH2n करेंगे। इसको हम बाद में और ज्यादा एलेबोरेट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में। अब एल्काइन में क्या होता है, एक बॉन्ड और आ जाता है 2 कार्बन एटम के बीच में, तो क्लियरली एक H और ज्यादा लूज हो जाएगा। यानी 2H पहले लूज हो चुका है, 2n बन चुका था, अब इसमें से 2H और ज्यादा लूज होगा तो 2n-2 हो जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला CnH2n-2 लेंगे। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर के लिए हम देखते हैं कि यहां पर हमारा पेरेंट चेन, जो कि Cn के बेसिस पर बनता है, वो कैसे कैसे बनेगा, और पेरेंट चेन क्या होता है फिर उसको हम समझेंगे। पेरेंट चेन को हम बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं कि पेरेंट चेन, जिसको हम यहाँ पर वर्ड रूट करके सीखेंगे आगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड रूट में, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। यदि हमारे पास ओनली C1 है तो इसके लिए टर्म लगाया जाता है मैथ। मैथ मतलब कार्बन एटम ओनली 1 है चेन में, ये माना जाएगा। कौन से चेन में, पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन क्या चीज होता है आगे हम समझेंगे। C2 यदि 2 ही C हो तो उसके लिए इथ लगाया जाएगा। C3 3 है तो प्रोप लगाया जाएगा। 4 है तो यानी 4 है तो ब्यूट लगाया जाएगा। 5 है तो पेंट लगाया जाएगा। 6 है तो ऑक्ट लगाया जाएगा, सॉरी हेक्स लगाया जाएगा। 7 है तो हेप्ट लगाया जाएगा, सेप्ट नहीं चलता है, ध्यान रखेंगे। 8 है तो ऑक्ट लगाया जाएगा। 9 है तो नॉन लगाया जाएगा, और 10 है तो डेक लगाया जाएगा। हमें ओनली 10 कार्बन एटम तक ही देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। यदि हमारा ये एल्केन है तो एन लग जाएगा, एल्कीन है तो इन लग जाएगा, और एल्काइन है तो आइन लग जाएगा। हमें एक बात और ध्यान रखना है कि एल्कीन और एल्काइन में 2 कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसलिए वो 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, यानी इथ से स्टार्ट होगा। इसमें 2 कार्बन है, कम से कम 2 कार्बन एटम आना चाहिए, उनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए,
तो 2 कार्बन एटम तो बनता है ना, तो क्लियरली ये इथ से स्टार्ट होगा। तो एल्कीन और एल्काइन जो है इथ से स्टार्ट होना है, ध्यान रखेंगे, लेकिन एल्केन जो है मिथ से स्टार्ट हो सकता है। अब यदि हम यहां पर मिथेन लिख रहे हैं, मिथेन में हमें मालूम है कि C1 करना है, तो H क्या हो जाएगा 2 × 1 + 2 यानी CH4 बन जाएगा। यदि हमें इथेन लिखना है तो C हमारा 2 हो जाएगा, N की वैल्यू 2 हो गया क्योंकि N की वैल्यू को बता रहा है नंबर। तो H क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2 यानी C2H6 हो जाएगा ये। उसी तरह से यदि हम प्रोपेन लिखेंगे तो C3H8 हो जाएगा। यदि हम ऑक्टेन लिखेंगे तो C8H18 हो जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। अब हम यहां पर यदि इथीन लिखते हैं तो क्लियरली एल्कीन आ चुका है, क्या करेंगे CnH2n पर चलेंगे, क्लियरली ये C2 है तो H4 हो जाएगा। यदि प्रोपीन आता है इसका C3H6 हो जाएगा। ब्यूटीन आता है C4H8 आ जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। इस तरह से हमने एल्कीन और एल्कीन का देख लिया है फॉर्मूला, इस तरह से किसी कंपाउंड को लिखेंगे उसके फॉर्मूले से। तो हम लोग करने जा रहे हैं, यदि हमारा एल्काइन है, एल्काइंस का फॉर्मूला था CnH2n-2, यह भी कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो जैसे हमारा इथाइन C2H 2 2 जब 4 - 2 यानी खाली 2 रह जाएगा। प्रोपाइन C3H 3 2 जा 6 - 2 यानी 4 हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्टाइन C8H16 में से 2 माइनस करेंगे, 2n में से 2 माइनस करना है, क्लियरली यहां 14 हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं यहां पर। अब जरा साइक्लो वाला आ जाते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो साइक्लो कंपाउंड से भी एनकाउंटर करेंगे हम। तो साइक्लो में क्या होता है, जैसे हमारा साइक्लो एल्केन है, तो साइक्लो एल्केन में क्या होगा, 2 एंड वाले, हम लोग ने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या था, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में एंड में हम लोग क्या लिखते थे CH3, आप लोगों को याद होगा। अब यदि इन दोनों कार्बन को आपस में अटैच कर दें, अभी तो ये ओपन चेन है वो क्लोज हो जाएगा, एक तरह से जैसे गेट बंद हो गया, मान लेते हैं दोनों गेट है, गेट का 2 छोर है, यदि हम इसको हम ऐड कर रहे हैं क्या होगा, चेन क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो फिर एक एक H यहां पर कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कार्बन आपस में क्या कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों का एक एक बॉन्ड यहां पर हटाना पड़ेगा, यानी एक एक H हटाना पड़ेगा। क्लियरली क्या बच जाएगा, ये CnH2n+2 था, इसमें से ये 2 हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एटम एक एक H को लूज कर रहा है, यानी एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है CnH2n पे रह जाएगा। यानी CnH2n नॉट ओनली एल्कीन को दिखाता है बल्कि साइक्लो एल्केन को भी दिखाता है। यदि हम साइक्लो में हम एक बात ध्यान रखेंगे, हमारे पास 2 टर्मिनल होने चाहिए जिसको हमें क्लोज करना है जहां से, तो क्लियरली टर्मिनल के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम होना चाहिए। यदि हमारा एक जगह से जस्ट अगले स्टॉप पर ही बस रुक जाएगी तो उसका कोई टर्मिनल नहीं हुआ, कम से कम अगला एक स्टॉप क्रॉस करके फिर वहां रुकती है, वहां टर्मिनल बनाया जाता है, तो उसको टर्मिनल एक्चुअली कहा जाएगा। तो उसी तरह से कम एक कार्बन एटम के बाद 2 टर्मिनल होने चाहिए, दोनों अलग अलग। तो जैसे हमारा देखिए प्रोपीन में यहां पर क्या 2 टर्मिनल माना जाएगा, लेकिन यदि हम इथेन माने इसमें दोनों टर्मिनल नहीं है, दोनों तो सिर्फ कार्बन एटम में काउंटिंग हो जाएगी। यहां पर दोनों तरफ से बॉन्ड एंड हो रहा है तो टर्मिनल हुआ। अब इन दोनों टर्मिनल को हम मिला सकते हैं,
और इस चेन को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कम से कम 3 कार्बन एटम होना चाहिए। तो साइक्लो में मिनिमम 3 कार्बन एटम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और यदि हम इसको क्लोज कर देते हैं तो हमारा ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो हम लोग यहां पर कर रहे हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को बनाएंगे कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर दोनों टर्मिनल को हमें क्या करना है, CH2 बनाना है, यहां भी CH2 और इधर भी आएगा CH2। इसको हम जोड़ देंगे। इसको हम बनाने के लिए ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कि हर एक टर्मिनल जो है, हर एक बेंडिंग जो है C को दिखाता है। तो 1 2 3 C दिखा दिया, और यदि हमने इसको मिला दिया तो ये हमारा क्लोज चेन बन चुका है। इसी तरह से यदि हमें ब्यूटेन को दिखाना हो तो नॉर्मली यदि हम ब्यूटेन लेंगे, ये बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन। इसी को हमें साइक्लो में दिखाना है, इन दोनों को क्या करेंगे, CH2 बनाना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। CH2 बना दिया। जैसे हम स्क्वायर का एक क्या बनाते हैं, साइड्स, उसी तरह से हमने यहां पर अरेंज कर दिया। अब इसको ओनली हम स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दें, या रेक्टेंगुलर भी दिखा सकते हो, आपको दिखाना हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो बताइए, अब ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोब्यूटेन ये भी हुआ। इसमें हमने क्या किया, C को शो किया है, या हमने C को शो नहीं किया है। इस तरह से साइक्लोएल्कीन का फॉर्मूला वैसा ही होगा जैसे हमारा एल्कीन का था, जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड आता है। उसी तरह से एल्काइन का फॉर्मूला साइक्लोएल्कीन से मैच करेगा। एल्काइन हमारा क्या होगा, साइक्लोएल्कीन्स की तरह होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एल्कीन तो है ही, उसके भी दोनों टर्मिनल को उसमें से एक एक H कम करके उनको मिला देना है। क्लियरली एक एक H कम कर रहे हैं तो फिर एल्काइन का फॉर्मूला, एल्कीन से 2 H कम हो जाए, दोनों कार्बन एटम एक एक H को लूज करें एंड वाला, तो क्या हो गया, एल्काइन का फॉर्मूला। यानी साइक्लो एल्कीन्स का फॉर्मूला एल्काइन से मैच करेगा। यानी यहां पर हमारे पास CnH2n-2 जो है, ये साइक्लो एल्काइन को भी दिखाएगा, सॉरी साइक्लो एल्कीन को भी दिखाएगा। तो देखिए जरा यहां पर, जैसे हमारे पास प्रोपीन है, अब इन दोनों में से क्या करेंगे, एक एक H को कम करेंगे और साइक्लिक फॉर्म में ले आएंगे। तो मैंने साइक्लिक फॉर्म में बताया हुआ है, प्रोप को हम ऐसे दिखा सकते हैं, साइक्लोप्रोप को। इसमें क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है, और ये डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि सब इसमें आइडेंटिकल पोजीशन है। तो साइक्लो में खासियत यह भी है, आइडेंटिकल टाइप का पोजीशन हो जाता है यदि हमें एक ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाना हो। जैसे हमें साइक्लोब्यूटेन बनाना है तो कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। और इसमें यहां पर ये हमारा CH2 है, बस H का ध्यान रखना है, ये CH2 है, यहां पर 1 2 3 बॉन्ड एज इट इज है, तो CH ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही H हमें लगाना पड़ेगा 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। यहां पर भी ओनली CH है, तो क्लियरली हमारा यहां पर C4H8 की जगह ओनली H6 आ रहा है। ये किसका फॉर्मूला है, ब्यूटाइन का। यानी ब्यूटाइन का फॉर्मूला जो है साइक्लोब्यूटेन के बराबर है। इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे, तभी हम अच्छी तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया है हाइड्रोकार्बन का। अब हम यहां पर नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमने उसमें सिर्फ ब्रीफ आइडिया लिया था वहां पर, इसलिए उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। उसमें यदि आप ज्यादा नहीं समझ पाए तो हमारे काम चलाने लायक यहाँ पर समझ आ गया है कि नोमेनक्लेचर में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आगे करने जा रहे हैं, हम नोमेनक्लेचर पर आते हैं। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहला जो आइडिया है, सबसे फर्स्ट रूल जो है वो आता है प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने का, जिसको पेरेंट कार्बन चेन भी बोल सकते हैं। मैंने पीछे कई बार उसको बोला है कि पेरेंट कार्बन चेन हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे चेन के अंदर।
उसको हमें यहाँ पर सीखना है। सबसे पहले चीज हम सीखेंगे सेलेक्टिंग पेरेंट कार्बन चेन। तो देखिए कैसे सीखते हैं हम उसको। यदि हमारे पास सिंपल सा CH3 CH2 4 CH3 लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि CH2 को तो बीच में आना चाहिए, इसलिए सीधे सीधे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। 4 टाइम्स ओनली CH2 लिखेंगे और दोनों टर्मिनल CH3 से एंड हो रहा है। यहां पर इसका चेन बन जाएगा CH3, CH2 आ गया 4 टाइम्स और यहां आ गया CH3। इसमें तो कार्बन चेन हमारा एक ही है, क्योंकि एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल है। हम दो टर्मिनल्स को देखेंगे, तो टर्मिनल यहां पर दो ही है, तो इसलिए एक ही कार्बन चेन है, इसलिए इसमें पेरेंट कार्बन चेन भी यही रहेगा। और इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास नेम लिखने का जो आइडिया है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इधर लिखा जाता है प्रीफिक्स। यदि प्रिंसिपल कार्बन चेन के अलावा कुछ भी है तो प्रीफिक्स या वो सफिक्स हो सकता है। यहां तो हम सफिक्स वाला कुछ और कंडीशन लेंगे नहीं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, तो एन इन आइन यही 3 रहेंगे। यदि हम एल्केन का कर रहे हैं तो एन रहेगा, यदि हम एल्कीन बीच में ले रहे हैं तो इन लग जाएगा, और यदि एल्काइन है तो वाई एन लग जाएगा। यहां पर हमारा एंड में सफिक्स में यानी अभी के लिए क्या आना है? एन इन आइन। अभी हम ज्यादा इसमें ब्रॉड में नहीं जा रहे हैं। जब हम फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे तो हम ब्रॉड में जाएंगे, और सिंपल चीजें आ गई तो ब्रॉड वाली अचानक ही जल्दी समझ आ जाएगा, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा ब्रॉड नहीं जा रहा। प्रीफिक्स हमारा यहां पर है। अब बीच में हमें क्या लेना है? बीच में हमारा होगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में पीछे मेंशन कर चुका हूं। प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है उसको ये दिखाएगा वर्ड रूट। हमारे पास यहां पर वर्ड रूट, कोई प्रीफिक्स यानी ब्रांच तो इसमें है नहीं, अलग से कोई कार्बन चेन है नहीं, एक ही कार्बन चेन है। हमारा वर्ड रूट और सफिक्स ओनली होगा। वर्ड रूट हमारा यहाँ पर हेक्स आ गया, जो नंबर ऑफ कार्बन चेन को दिखा रहा है, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल चेन है। और आगे लग जाएगा सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन लग जाएगा, यानी हमारा इसका नेम हो गया हेक्सेन। अब हम एक और लेते हैं यहां पर एग्जांपल, CH3 CH2। यहां पर नीचे लगा लेते हैं हम CH2 CH2 CH3, और इधर लगा लेते हैं CH CH3 ट्वाइस। तो सबसे पहले तो ये CH3 ट्वाइस जो है इसको हम जरा ओपन कर ले, जिससे हमारे लिए इजी हो जाए। CH3 CH2 CH, इसमें हमने 3 कार्बन नीचे लगा हुआ है, ये तो अपने आप में ओपन में है, ठीक है। इधर फिर CH है और 2 CH3 है। एक CH3 हम आगे लगा लेते हैं, एक हम यहां लगा देते हैं। जगह नहीं थी इसलिए मैंने टेढ़ा करके लगा दिया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास देखें टर्मिनल कितने हैं, तो कितने CH3 है वो टर्मिनल होगा, तो 2 टर्मिनल हमें चाहिए। 1 2 3 4 टर्मिनल हमारे पास आ रहे हैं। क्लियरली 3 कार्बन चेन, क्योंकि 2 टर्मिनल तो हमें चाहिए। तो 3 कार्बन चेन अलग अलग बन सकता है, 1 2 3 4 5 का, 1 2 3 4 5 इधर आ सकते हैं। ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 एकदम से इस पर जंप नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। हमें देखना बॉन्ड के साथ ही चल सकते हैं और एक ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे, कभी उस पर बैक नहीं आएंगे, यानी दोनों तरफ से नहीं लेना है कुछ। यहां पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये भी हो रहा है। अब ये CH3 देखते हैं कहां पर एंड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहा है इसमें। यदि हम यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 ये भी हो रहा है। हमारे पास 5 और 6 2 तरह के कार्बन चेन यहां पर है। अब इसमें जो सबसे बिगर कार्बन चेन है उसको हम पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे। तो 5 और 6 वाले में से 6 कार्बन चेन, जिसमें 6 कार्बन आया वो चेन सबसे बिगर होगा। लेकिन अब 6 वाला भी 2 है, उस पर जरा हम यहां पर ध्यान दें। 1 2 3 4 5 6 ऐसे था, और यहां से काउंट किया था फिर भी 6 था। 1 2 3 4 5 6। अब दोनों में से हमें किसको लेना है?
तो जरा हम दोनों को लेकर देखते हैं। जिसमें ब्रांचिंग का नंबर ज्यादा होगा उसको हम अपना प्रिंसिपल चेन मानेंगे, यानी जिसमें अलग चीजें और ज्यादा हो उसको हम अपना मेन चेन मानेंगे। तो कैसे, जरा देखिए। यदि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो हमारे पास ब्रांच जो है एक ही है, एक ब्रांच है और इसमें एक अलग से CS3 अटैच है, उसको सब ब्रांच कहा जाएगा। अब यहां पर दूसरा कंडीशन लेते हैं। यदि हमारा, मैं यहां पर पतला लाइन खींच रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे, इसको हम मान लें अपना प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो आप देखेंगे इधर हमारा एक ब्रांच बन रहा है, एक ब्रांच हमारा इधर बन रहा है, 2 ब्रांच बन रहा है, इसमें कोई सब ब्रांच नहीं है। तो रूल क्या है, ब्रांचिंग का नंबर ज्यादा हो जिस चेन में उसको हम सिलेक्ट करेंगे, एज वेल एज कार्बन एटम का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। साथ में हमें क्या करना है, सब ब्रांचिंग को अवॉइड करना है। जरा मैं इसको यहां पर और ज्यादा ओपन करके स्ट्रक्चर बना लेता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी से यहां पर समझा पाऊं। CH3 CH2 CH, नीचे लगा दिया है CH2 CH2 CH3, और इधर हमारा है एक CH3, सॉरी इधर आगे है CH, पहले इधर एक CH3 है, एक CH3 हम ऊपर दिखा लेते हैं। तो हमने जो यहां पर चेन सेलेक्ट किया था वो ये वाला चेन, हमें इसमें देखिए 2 ब्रांचेज बन रहे हैं, और यहां पर मैं पतले वाले चेन को हटा देता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी से पता चलेगी। इसको मैंने हटा दिया यहां से। अब आप यहां पर साफ साफ देख रहे हैं कि यदि हमने ये यहां पर चेन प्रिंसिपल चेन लिया हुआ है नीचे की तरफ, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम है, बाकी में 5 कार्बन एटम ही बन रहे थे इन दोनों वाले में, तो हमारा यहां पर एक ही ब्रांच बन रहा था क्योंकि ब्रांच एक डायरेक्शन में होता है। अब इसमें सब ब्रांच था, एक कहीं भी पेड़ से कोई ब्रांच निकले तो एक डायरेक्शन में निकलेगा, उसमें फिर दोबारा कहीं 2 निकल गया, एक को वहां पर सब माना जाएगा, एक को मेन माना जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये हमारा मेन है, इसका ये सब हो गया जो छोटा है कार्बन चेन, ये अकेला कार्बन चेन CH3 है, या ये वाला मेन है, ये उसका सब माना जाएगा। किसी एक ही डायरेक्शन को मेन मानेंगे, यानी मेन पेड़ से एक ब्रांच निकला वहां पर, वो यदि 2 में डिवाइड हो गया, किसी एक को मेन मानेंगे यदि दोनों की मोटाई सेम है। बिल्कुल उसी तरह से यदि हम इधर लें फिर भी एक CH3 और इसको ले लें फिर भी एक CH3, तो किसी एक को हम मेन चेन यानी मेन ब्रांच और दूसरे को हम उसका सब ब्रांच बनेंगे। हमें क्या करना है, सब ब्रांच को अवॉइड करना है। लेकिन अब ये भी यहां पर भी देखिए 6 कार्बन एटम का ही चेन बना है, मेन चेन, पेरेंट चेन जिसको हम कहते हैं, और इसमें 2 ब्रांचेज बन गया, सब ब्रांचेज कोई भी नहीं है। यहां से एक ही निकला हुआ, यहां से एक ही निकला हुआ, एक जा रहा है मेन ब्रांच पेड़ का, उसमें क्या हो गया है, 2 अलग अलग ब्रांच कहीं कहीं निकल रहे हैं। क्या माना जाएगा, पेड़ बहुत अच्छा, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ज्यादा लकड़ियां मिलेगी हमें। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर ज्यादा फायदा है, ये माना जाता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए जितने ज्यादा ब्रांचेज हो उतने ज्यादा उसको हम प्रेफर करेंगे, बशर्ते कार्बन एटम का नंबर सेम होना चाहिए। यदि इस केस में 5 ही कार्बन एटम आता तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करते। सबसे पहले कार्बन एटम का नंबर ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद यदि कार्बन एटम का नंबर 2 चेन में सेम है तो देखेंगे किसमें ब्रांच ज्यादा है, तो यहां पर इसकी हम करेंगे। अब ब्रांचेज को हमें कम नंबर देना, कैसे, तो इस प्रिंसिपल चेन में हमें इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से काउंट करना है इस चेन को, ठीक है। यदि हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, सेकंड पर ब्रांच आ रहा है और थर्ड कार्बन के साथ ब्रांच है। अब यदि हम इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 पर ब्रांचिंग शुरू होता। ब्रांचिंग यदि ज्यादा दूर हो तो उसको भी हम अच्छा पेड़ नहीं मानते हैं, ब्रांचिंग नजदीक में हो जाए तभी तो छाया देगी। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर बात है, जितनी ज्यादा नजदीक में ब्रांचिंग होगी उतनी ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है उसको। तो ब्रांचिंग इधर से काउंट करने पर ज्यादा नजदीक में आई, सेकंड कार्बन पर स्टार्ट हो गया और 1 2 3 4
यहां से काउंट करें तो 4th कार्बन पर स्टार्ट होता है, तो इधर वाला काउंटिंग हम नहीं लेंगे, इधर वाली काउंटिंग हम मानेंगे। यही IUPAC का कन्वेंशन है। वी हैव टू काउंट द चेन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस गेट लोवेस्ट लोकेंट और लोएस्ट नंबर। जितनी ज्यादा लोएस्ट नंबर उसको मिलने की कोशिश हो उतना हमें देना है। अब देखिए ब्रांच में यहां पर एक ही कार्बन है और ब्रांच में यहां पर 2 कार्बन है। एक कार्बन के लिए फिर क्या लगाते हैं हम नेम में, हमेशा मिथ। और कर ओके, तो हम लोग यहां पर इसको मिथ कहेंगे क्योंकि एक ही कार्बन है और यहां पर 2 कार्बन है तो इथ कहेंगे। आप कहोगे सर उसमें भी तो ये होता था प्रिंसिपल चेन में, तो कार्बन एटम की काउंटिंग के लिए तो यही होगा, लेकिन इसमें लगेगा क्या, YL लगा देंगे अब साथ में, क्योंकि ब्रांच है। जो ब्रांच रहेगा उसके लिए YL लगेगा। ये हमारा मिथाइल हुआ और ये इथाइल हुआ। ब्रांच की पहचान है YL साथ में लगा रहेगा। कार्बन का कोई भी ब्रांच है, प्रिंसिपल चेन से अलग है, मेन चेन से अलग है, जिसको हमने बॉक्स में लिया उससे अलग है, तो उसमें YL लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन जो वर्ड रूट यहां पर है, जैसे हम वर्ड रूट था वो हमारा अभी भी हेक्स है। अब इधर हमारा सफिक्स प्रीफिक्स में कौन आएगा, मिथाइल एंड इथाइल, और सफिक्स में कौन आने वाला है, तो कार्बन चेन मेन वाले में जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसमें देख रहे हो ओनली सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ओनली कार्बन कार्बन के बीच का चेन देखना है, तो सिंगल बॉन्ड है वहां पर, इसलिए एन लगेगा, हेक्सेन बन गया। और ये दोनों आ जाएंगे ब्रांच यानी प्रीफिक्स में। तो ब्रांच यदि एक से ज्यादा हो तो ध्यान देना है कि जिसकी अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले है उसको पहले लिखा जाएगा, भले उसका नंबर ज्यादा हो, भले उसका नंबर ज्यादा हो, लेकिन अल्फाबेटिकली नेम में पहले आ रहा है उसको पहले लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बेसिस पर इथाइल पहले लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। तो इथाइल का नंबर क्या है, कितने नंबर कार्बन से अटैच है, 3rd नंबर से, यहां लिख देंगे भैया 3 इथाइल। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। और आगे फिर सेकंड पर हमारा मिथाइल है, ऊपर लिख देंगे मिथाइल, और ये इसको हम स्मॉल लेटर बना देंगे, एच को हम स्मॉल लेटर बना देंगे। और बीच में मैंने कहीं कोई गैप नहीं लिया है, आप भी नोमेनक्लेचर में कहीं भी कोई गैप नहीं लेंगे। नंबर और लेटर के बीच में गैप होना चाहिए, नंबर एंड लेटर के बीच में गैप होना, सॉरी गैप नहीं होना चाहिए, डैश होना चाहिए। उसी तरह से यहां भी नंबर और लेटर है तो डैश हो गया, नंबर और लेटर है तो डैश हो गया। जहां पर उसके अपने नेम में ओरिजिनली गैप है तो वहां पर गैप आएगा, अदरवाइज हम नोमेनक्लेचर को 1 वर्ड सिस्टम मानकर चलते हैं, तो 1 वर्ड की तरह लिखना है नोमेनक्लेचर। यहां पर पहले हम एक जरा बना के रख लेते हैं, वो एक हमारा बीच में वर्ड रूट था, इधर हम प्रीफिक्स रखते हैं और इधर हम सफिक्स रखते हैं। और कुछ हम यहां पर वर्कआउट करें, कुछ एग्जाम्पल, उसको हम यहां पर नोमेनक्लेचर पहले कर लेंगे, फिर उसको हम फेयर में लिखेंगे। पहले यहां पर लिख लिया करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH, यहां लगा दिया हमने CH2 CH3, फिर आगे लगा दिया CH CH2 CH2 CH3, और यहां लगा दिया CH3। अब आपको क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें है उसको सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, एक CH3 से स्टार्ट होकर दूसरे CH3 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहां भी आ रहा है, 5 ये भी था, 5 ये भी है। देखते हैं क्या इससे कोई लंबा आ सकता है, 1 2 3 4 5, यहां भी 5 है। अब यहां से काउंट करें उसको, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 हो रहा है। अब यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5, उसमें 5 हो रहा है, उसको भी नहीं लेंगे, यानी 7 वाला लेंगे हम। अब यदि यहां से काउंट करके देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी 7 हो रहा है। हमारे पास इसमें भी 7 है,
एक स्ट्रक्चर इसका और बना लेते हैं नीचे। एक तो ये हमारा 7 था और एक हमारा यहां से 1 2 3 4 5 6 7 यहां से भी आ रहा है, इसको भी हम ले लेते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा चेन ज्यादा प्रेफरेबल होगा, तो जिसमें ब्रांचेस का नंबर ज्यादा होगा। यहां देखिए एक ब्रांच और इसमें है 2 ब्रांच, यहां पर एक ब्रांच और ये 2 ब्रांच, दोनों में ब्रांचेस का नंबर सेम है, इसलिए दोनों में से हम किसी भी कार्बन चेन को ले सकते हैं प्रिंसिपल चेन। तो अब यदि मान लो हम इसको प्रिंसिपल चेन मान लेते हैं, तब काउंटिंग कहां से करेंगे कार्बन चेन की, या इसी को मान लेते हैं तो काउंटिंग कहां से करेंगे, इस साइड से या इस साइड से। तो देख लेते हैं कहां से ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है। 1 2 3, 3 पर इथाइल आ गया और 4 पर आ गया मिथाइल, 5 6 7 हो जाता है, यानी 3 और 4 पर ब्रांच है। यदि हम यहां से काउंट करें 1 2 3 4 पर स्टार्ट हो रहा है ब्रांच, यानी इधर की काउंटिंग सुटेबल नहीं हुई, इधर की काउंटिंग सुटेबल है। तो हम इसको यहां से काउंट कर लेते हैं, या आप नीचे वाले में भी काउंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 हो गया ये कार्बन, 5 6 7, हमने जिसको घेरा है सिर्फ उसी को काउंट किया। तब देखिए जरा 3 पर आ रहा है इथाइल और 4 पर आ रहा है मिथाइल, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 इथाइल आ गया है और 4 पर आ गया मिथाइल। वर्ड रूट में कितने कार्बन आ गए, ब्रैकेट इसके अंदर घेरे के अंदर कितने हैं, 7 है, हेप्ट आ गया है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। वैसे भी अभी हम एल्केन का कर रहे हैं, तो ए आना आएगा। तो हमारा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन हो गया, इसको हम यहां पर फेयर लिख लेते हैं। 3 इथाइल 4 मिथाइल, बिल्कुल इसी के साथ हमने हेप्टेन शुरू कर दिया, हेप्टेन लिख दिया, यानी बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। इसको हमें बिल्कुल ही फोकस करना है, इस पर बिल्कुल ही ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हमारे पास इस तरह से CH3 C2H5 C2H5 CH3, जरा हम इसका सबसे पहले C2H5 जो हम देख रहे हैं ना, उसको सबसे पहले हम दोनों कार्बन को अलग अलग लिखें, अदरवाइज गलती हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन लेने में, क्योंकि 2 कार्बन यहां इकट्ठे कर दिया गया है। कंडेंस्ड फॉर्मूला है, हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लेके काम करना है। वैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो कंडेंस्ड फॉर्मूला से भी आप ध्यान रख के कर सकते हैं, लेकिन हम अभी प्रैक्टिस में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ओपन चेन कर लेंगे, फिर उसको हम करेंगे नोमेनक्लेचर। तो यहां पर हम करने जा रहे हैं CH3 C में सबसे पहले हमने 2 कार्बन अलग अलग कर दिया, एंड वाले को H3 मिलेगा और इसको H2 मिलेगा, C2H5 हो गया। इसमें भी उसी तरह से CH2 CH3 हो गया और इधर CH3 है। यदि हम पहले लेते तो हम 3 कार्बन का चेन ले लेते गलती से, क्योंकि इधर भी हमें 3 ही दिख रहा है, हमने 2 को नोटिस किया ही नहीं था कि 2 कार्बन इकट्ठा लिखा हुआ है। लेकिन अब हमें साफ साफ पता चल रहा है, यदि हम 1 2 3 ये चेन लेते हैं तो 3 कार्बन का है, लेकिन यदि हम इसको ले ले तो ज्यादा कार्बन का बन रहा है। 1 2 3, इधर देखें तो 4, 1 2 3 4 5 बन जाता है। हम 5 वाले को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें काउंटिंग 1 2 3 3 पर स्टार्ट हो रहा है और ये भी 3 पर ही है, क्योंकि थर्ड कार्बन से दोनों अटैच है। यहां से काउंटिंग करें तो 1 2 3 3 पर स्टार्ट हो रहा है, दोनों 3 पर ही है। यहां पर काउंटिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं कि दोनों साइड से आइडेंटिकल है। 1 2 3 4, ये 5 कार्बन, तो थर्ड पर आपका ये मिथाइल और ये भी मिथाइल है, तो क्या हम 3 मिथाइल लिखेंगे, तो नहीं। यहां पर मिथाइल 2 बार आया है, हमें नंबर को भी 2 बार लिखना है, भले वो सेम नंबर 3 3 लिखें। थर्ड कार्बन से दोनों अटैच है, तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे। पहले मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये, एक हमने देखा 3 मिथाइल और दूसरा भी देखा 3 मिथाइल।
और इधर क्या देखा हमने, 5 कार्बन पेंट, और यहाँ इन। क्या करेंगे हम, 3,3 डाई मिथाइल, दोनों 3 को इकट्ठा करके डाई कर देंगे। यदि लाइक ग्रुप 2 और मोर आए तो उस हिसाब से उसमें हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे, नंबर प्रीफिक्स। तो नंबर प्रीफिक्स हम डाई, ट्राई ये सब यूज करेंगे। 2 के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई, ये सब हमें यूज करना है, जिसको मैं वहां पर लिखूंगा अभी। तो 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये हमारा नोमेनक्लेचर होगा। अभी मैंने क्या बोला है, यदि कोई 2 सेम थिंग आए उसके लिए डाई, 3 सेम थिंग आए तो ट्राई, 4 सेम थिंग आए तो टेट्रा, 5 सेम थिंग आए तो पेंटा, 6 सेम थिंग आए तो हेक्सा, ऐसे करके लिखना है। इस बात को ध्यान देंगे। तो हम लोग अब एल्केन पर अपना नोमेनक्लेचर अभी खत्म कर रहे हैं। अगला जो नोमेनक्लेचर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद।